हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7 की साइंस, लेसन नंबर 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। देखिए, आपने 6th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, क्या क्या सामान चाहिए होता है। जैसे इलेक्ट्रिक वायर चाहिए होती है, इलेक्ट्रिक सेल चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए होता है, और इनको इकट्ठे कैसे लगाया जाता है ताकि एक सर्किट बन जाए, पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बने। तो हमने उसके अच्छे डायग्राम्स से भी उसको बनाना सीखा था, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं, चीजें जैसे सेल बनाना, बल्ब बनाना, जैसे असल में होता है, वो थोड़ा दिक्कत देता है एक सर्किट में अरेंज करते हुए उसे बनाना। तो इसीलिए इन सब कंपोनेंट्स के हमने सिंबल्स दिए हुए हैं। आप यहाँ पर बॉक्स में देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल का क्या सिंबल है। ऐसे करके दो लाइंस है, बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, छोटे वाला नेगेटिव है। बल्ब की बात की जाए तो ऐसे करके एक फिलामेंट है, उसके आसपास गोल चक्कर है। जब स्विच ऑफ होता है मतलब सर्किट पूरा नहीं है, वो कॉर्ड जो है वो टूटा हुआ है। स्विच ऑन होने का मतलब वो सब कुछ जुड़ा हुआ है और करंट फ्लो कर रहा है। बैटरी में हम बहुत सारे सेल्स को एक लाइन में अरेंज कर देते हैं, जिसमें नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव के साथ अटैच्ड होता है, और वायर आपने देख लिया एक स्ट्रेट लाइन या कैसे भी मोड़ के वायर को बनाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए आपको ये सिंबल्स याद होने चाहिए। मैं दोबारा बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक सेल, दो टर्मिनल, पॉजिटिव बड़े वाला, छोटे वाला नेगेटिव, और एक लंबी लाइन होती है ऐसे आसपास उसके, जो वायर ही होती है। स्विच ऑन और स्विच ऑफ का आपको बता चुकी हूँ। बैटरी में दो या दो से ज्यादा सेल्स जुड़े होते हैं बैक टू बैक। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जुड़ा होता है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और ऐसे ही नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ जुड़ा होता है। अब बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम बात करें टॉर्च की, इलेक्ट्रिक टॉयज हो गए, टीवी रिमोट कंट्रोल हो गया, रेडियो हो गया, जिसमें बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन डिवाइसेस में, इन चीजों में जो सेल्स हैं वो बैक टू बैक नहीं लगे होते, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब एक ये सेल, उसके बाद ये सेल, उसके बाद ये, कनेक्टेड नहीं ना होते पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। पर अगर आप जहां पे हम सेल्स डालते हैं, अगर आप इमेज में भी ध्यान से देखें तो वहां आपको दिखाई देगा एक मोटी वायर है, मेटल का एक स्ट्रिप है, जो एक एंड को, जो पॉजिटिव एंड है, उसे नेगेटिव एंड के साथ जोड़ रहा है। बड़े ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा। और नीचे आपको टर्मिनल लिखे हुए भी दिखाई देंगे कि ये वाली साइड पॉजिटिव है तो सेल का पॉजिटिव साइड यहां डालिए, और दूसरी वाली जो है वो नेगेटिव है, एक सीधी लाइन होगी। कहने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आएगा। तो जब भी आप बैटरी होल्डर्स लेते हैं मार्केट से, तो ऐसा कुछ निशान उसके ऊपर बना होता है। अब आप चाहें तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट अपने आप भी बना सकते हैं, जिसमें आपको चाहिए होगा एक लाइट बल्ब, एक स्विच चाहिए होगा, एक सेल चाहिए होगा, और कनेक्ट करने के लिए एक वायर चाहिए होगी। जब इसको आप जोड़ देंगे तो एक सर्किट बन जाएगा। देखिए, ऐसे करके इलेक्ट्रिक सर्किट है, सब चीजों के इस्तेमाल से बनाया हुआ। लेकिन इसका आसान तरीका है, ऐसे करके आप इसको सिंबल्स के साथ भी बना सकते हैं। तो जो बैटरी है, अगर तो वो ऐसे करके कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्लोज्ड सर्किट है। क्लोज सर्किट का मतलब करंट जा रहा है, ऑन पोजीशन में है। लेकिन अगर स्विच ऐसे करके है मतलब ओपन है सर्किट, कहने का मतलब स्विच जो है वो ऑफ है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बल्ब के अंदर, कोई भी आम बल्ब आप ले, उसके अंदर एक पतली सी वायर होती है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, जो ग्लो करती है, या आप कह सकते हैं लाइट देती है जब उसके अंदर से करंट निकलता है। जब करंट नहीं निकलता तो वो ग्लो नहीं करती। और एक और केस है जब वो ग्लो नहीं करती, जब बहुत ज्यादा करंट आने की वजह से फिलामेंट बर्स्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो उसकी वजह से जो बल्ब है वो भी फ्यूज हो जाता है और करंट नहीं पास करता। कहने का मतलब वो ग्लो नहीं करता बल्ब। तो बल्ब जो है तभी ग्लो करेगा जब सर्किट क्लोज होगा, स्विच ऑन होगा। उल्टी बात है, सर्किट क्लोज मतलब कनेक्टेड होगा ऐसे करके, और स्विच ऑन होगा जब सर्किट ओपन होगा, स्विच ऑफ होगा। ध्यान रखिए, तब करंट नहीं पास करेगा। एक और चीज, जहां से करंट पास करता है वहां पे उस एरिया को वो गर्म भी कर देता है। मान लीजिए इसी सेटअप को हम दोबारा ले लेते हैं जिसमें हमने बल्ब रखा था।
तो बल्ब में जो फिलामेंट है या बल्ब के ऊपर जब आप ऑन करते हो बल्ब को, अगर आप देखो तो वो गर्म हो जाता है जब उसमें से करंट पास करता है। जब आप लाइट ऑफ कर देते हो जो बल्ब है वो ठंडा हो जाता है, अपने टेम्परेचर पे आ जाता है। आपने फर्क महसूस किया होगा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप एक निक्रोम वायर ले रहे हैं। निक्रोम वायर होती है एक पतली सी वायर जो आपने देखी होगी, हेयर स्ट्रेटनर के लिए भी यूज की जाती है, ब्लो ड्राई करने के लिए जो रोलर होता है उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो ये खास किस्म की चीज की बनी होती है, निकल और साथ में क्रोमियम की। ज्यादा इसमें निकल होता है 80% और 20% होता है क्रोमियम। इसे हम बोलते हैं निक्रोम। याद रखना, निक से, वो प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड का जो नाम है निक्रोम। निकल और क्रोमियम की बनी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, तो इसीलिए इसको हम फ्यूज में भी इस्तेमाल करते हैं और कई बार वैसे ही मैग्नेटिज्म लाने के लिए या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताऊंगी कहाँ। हीटर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप क्या करिए, एक सिंपल 2 नेल्स ले लीजिए, ठीक है, जिसे हम कील बोलते हैं, उसके आसपास वो निक्रोम वायर लगा दीजिए। नीचे आपने एक इलेक्ट्रिक सेल रखा है, एक स्विच रखा है, और उन दोनों जो नेल्स हैं उनको ऐसे कर कर आप एक स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा कर दीजिए, ठीक है, बांध के। अब आप देखेंगे कि जब करंट पहुंचता है उन तक, मतलब बल्ब की जगह आपने एक स्ट्रक्चर के ऊपर 2 नेल्स लगा के, कीले लगा के उसके ऊपर वायर बांध दी, आप देख सकते हैं। तो जब आप करंट पास करेंगे सर्किट में से तो आप ये देखेंगे कि वो जो वायर है वो गर्म हो जाती है, निक्रोम वाली। जब आप सर्किट बंद करेंगे और उसको टच करेंगे, ज्यादा देर तक मत टच करना, गर्म होती है, टच करेंगे तो तापमान उसका कुछ कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये वायर गर्म हो जाती है जब करंट उसमें से फ्लो करता है, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट कहलाता है करंट का। कहने का मतलब जब बल्ब ऑन होने पे गर्म हो जाता है, वायर करंट पास होने पे गर्म हो जाती है, तो कहने का मतलब ये एक इफेक्ट है करंट का जो उसे गर्म करता है। कहने का मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आपने इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा, रूम हीटर जो हम कमरे में यूज करते हैं, वो भी तो गर्म करता है। उसके अंदर भी एक कॉइल होता है, जो कॉइल कैसे बना होता है, वायर को, खास तौर पे निक्रोम को ऐसे पास पास लपेटा होता है इस तरीके से, ठीक है। जैसे वो पेन के अंदर आपने देखा होगा, अंदर इसके वो निकलती नहीं वायर गोल गोल सी, वैसी पास चिपकी हुई वायर होती है, इसे हम कॉइल बोलते हैं। वो डाली जाती है हीटर के अंदर, और जब स्विच ऑन करते हैं तो जब उसके अंदर से करंट पास करता है तो वो उसे हीट अप कर देता है। कई बार उसके अंदर से आपको रेड कलर आता हुआ भी दिखाई देगा या ऑरेंज सा कलर आता हुआ दिखाई देगा जब भी आप हीटर को ऑन करते हैं। कहने का मतलब ये भी हीट हो जाती है चीजें। तो अब ये कितना हीट होती है चीजें, ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पे, कि कितना करंट वहां से पास हो रहा है, इस पे भी तो डिपेंड करेगा। दूसरा, वायर किस चीज की बनी हुई है, लेंथ क्या है वायर की, और कितनी मोटी है वायर। तो जो आम वायर होती है जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादातर गर्म होने पे लाल रंग नहीं देती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें तो वो ग्लो करना शुरू हो जाता है, या हम इलेक्ट्रिक बल्ब में जो वायर इस्तेमाल करते हैं वो ग्लो करती है, एक लाइट देती है जब उसके अंदर से करंट पास करता है। तो वायर अलग अलग किस्म की होती है। अगर आप बहुत ज्यादा करंट पास कर रहे हैं, वायर के अंदर से गर्म हो जाएगी, टूट भी सकती है, ब्रेक भी कर सकती है, ये होता है, आम बात है। तो कुछ वायर्स जो होती है खास मटेरियल की बनी होती हैं, जो मेल्ट कर जाती है, अपने ऊपर लोड ले लेती हैं बिजली का जब बहुत ज्यादा करंट उनमें से पास करता है। तो इन वायर्स को हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए। हर घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है, आप अपने बोर्ड में देख लेना, इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है जो आपके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको संभालता है। जब पीछे से लोड बहुत ज्यादा आ जाता है और इलेक्ट्रिक फ्यूज जो खास तरीके की वायर का बना होता है उसका लोड नहीं ले पाता, तो वो जो वायर है वो फट जाती है, टूट जाती है, जिससे जो सर्किट है पूरे घर का वो खत्म हो जाता है। ये साबित करता है कि लोड ज्यादा था और हम नहीं चाहते थे कि आपकी लाइटें, बल्ब, बाकी चीजों पे लोड जाए और वो फटे।
या आग लगे या कोई एक्सीडेंट हो तो ये फ्यूज जो है ये मेल्ट कर जाता है, सर्किट टूट जाता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज का होना बहुत जरूरी है घरों में। तो आप इतना याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज में हम वायर इस्तेमाल करते हैं वो टिन जिसका सिंबल होता है SN और लेड जिसका सिंबल होता है PB उसका बनी होती है, और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होती है। जितना बर्दाश्त कर सकती है बिजली उतनी जा सकती है इसके अंदर से, लेकिन जब इसे लगता है कि ज्यादा बिजली जा रही है जो हानिकारक है घर के बाकी अप्लायंसेस के लिए, तो ये अपने आप को फ्यूज कर देती है, तोड़ देती है और सर्किट टूट जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का होना बहुत जरूरी है, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट वायर का कम होता है, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, बाकी सब छोड़ो, क्या आपको पता है आज की डेट में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आ गए हैं, MCBs आ गए हैं, जो कि यूज किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ फ्यूज। जब सर्किट में बहुत ज्यादा करंट आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली सर्किट को बंद कर देते हैं अपनी सेफ लिमिट पे लाने के लिए, क्योंकि अगर सेफ लिमिट जो है वो एक्सीड हो जाती है तो जो स्विचेस हैं वो अपने आप बंद हो जाते हैं। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप MCB खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर ISI मार्क होना बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में से पास करता है तो क्या उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी आती है? जी हाँ। एक बात पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आपने जो वायर है उसको मोड़ के ऐसे करके सिंपल वायर को मोड़ के रखा और उसमें से करंट पास किया, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का एहसास होगा जो मैग्नेट के आसपास होता है। जैसे मैग्नेट के पास लेकर आओ आप तो अलग एहसास होता है, तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। लेकिन अगर उसी वायर को आप किसी आयरन के पीस के ऊपर गोल गोल लपेट दोगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। सेम करंट पास करोगे लेकिन सिंपल वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। अगर उसको किसी कील के आसपास या आयरन की चीज के आसपास लपेटोगे तो ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। अब ये क्या होता है देख लेते हैं। मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रिक वायर ली, ठीक है, जो सिंपल वायर सर्किट पूरा करने वाली। खाली माचिस का एक डब्बा ले लो, अंदर वाला हिस्सा, उसके अंदर एक कंपास रख दो जो डायरेक्शन बताता है नॉर्थ साउथ की। एक बल्ब ले लो, स्विच ले लो, बैटरी या सेल जो लेना है ले लो, पूरा सर्किट बनाओ। अब आपने क्या करना है, सर्किट बनाते हुए ध्यान ये रखना है कि जो मैच बॉक्स है, जो माचिस का डब्बा है, उसके आसपास, अंदर तो कंपास रखा, उसके आसपास आपने वायर लपेटनी है। अब होगा क्या, अभी फ्यूज ऑफ कर दो, मतलब अभी स्विच चलाओ मत, सर्किट को खोल दो, ओपन रखो सर्किट को। तो आप मैग्नेट लेके जाओ वो मैच बॉक्स के पास, आपको दिखाई देगा कि जो नीडल है उसकी जो एरो है, डायरेक्शन है, वो चेंज हो जाएगी, वो डिफ्लेक्ट करेगी मैग्नेट पास लाने की वजह से। अब मैग्नेट को दूर ले जाओ, सर्किट को चला दो, मतलब स्विच ऑन कर दो, सर्किट ओपन कर दो, कंप्लीट कर दो सर्किट को। तो आप ये देखोगे कि जो वो कंपास था जो मैच बॉक्स के अंदर आपने रखा था वो फिर से वैसे ही डिफ्लेक्ट कर रहा है जैसे मैग्नेट पास आने पे डिफ्लेक्ट किया था। और जब आप स्विच ऑफ कर दोगे तो आपको दिखाई देगा वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस कंपास ने वही काम किया, वही शो किया जो पहले मैग्नेट पास लाने पे शो किया था। फिर मैग्नेट दूर करके इलेक्ट्रिक करंट तार में से पास करने पे इसने वही इफेक्ट शो किया। कहने का मतलब ये, जब करंट पास करते हैं हम तो जो वायर है वो मैग्नेट के तरीके से एक्ट करती है, यानी उस तार के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वो जो करंट वाली तार है वो खुद एक मैग्नेट का काम करती है। आपने देखा होगा क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे करके बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठाने के लिए, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रहा है। मतलब वायर जो है जिसके अंदर से करंट पास कर रहा है वो मैग्नेट का काम कर रहा है। ये जो डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, एक साइंटिस्ट के द्वारा हुई थी एक्सीडेंटली, मतलब अचानक से, जब वो एक लेक्चर दे रहे थे क्लास में 1820 में, और उन साइंटिस्ट का नाम था हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। उन्होंने लेक्चर देते देते ये महसूस किया कि अरे जब करंट पास करो तो इसके आसपास मैग्नेट के तरीके से ही एक्ट करती है वायर। एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपने एक कील लिया है और उसके आसपास आपने वायर लपेट दी और एक सर्किट बना दिया,
ठीक है। सामने प्लेट पे आपने कुछ पिंस रख दिए। अब अगर आप मैग्नेट लेके जाते हो सिंपल और पिंस के ऊपर करते हो तो पिंस उसके ऊपर मैग्नेट के ऊपर चिपक जाती हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि उस पूरे सर्किट में से करंट पास करेंगे और फिर वो जो नेल है, वो जो कील है, उसको हम पास कर देंगे वो पिंस के। तो वो जो पिंस है वो उठाई जाएंगी, क्योंकि हम ये देखेंगे कि जो आयरन नेल है, जो कील है, वो काम कर रहा है एक मैग्नेट का। और क्यों काम कर रहा है एक मैग्नेट का? क्योंकि उसके आसपास जब करंट जाता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखने को मिलता है। और जैसे ही करंट का स्विच आप बंद कर देंगे तो ये प्रॉपर्टीज वो खो देता है, एक नॉर्मल कील की तरीके से एक्ट करता है, फिर वो मैग्नेट नहीं रहता। तो जब तक आप करंट पास करते हो तब तक उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब आप करंट को बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो असर था, जो मैग्नेट का असर था, वो बंद हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं, इस किस्म के मैग्नेट को, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो मतलब बिजली पास होने पे बनने वाले मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आप चाहें तो जो कॉइल है उसके अंदर अगर ज्यादा करंट पास करे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा, जिससे भारी चीजें वो उठा सकता है। पिंस के अलावा बड़े बड़े व्हीकल्स उठा सकता है, जैसे क्रेन का मैंने एग्जांपल दिया। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका इस्तेमाल किया जाता है कचरे में से, जंक में से मैग्नेटिक चीजें अलग करने के लिए। डॉक्टर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। जब आंख में कोई छोटे मैग्नेट जैसे चीजें चली जाती हैं तो उसको खींचने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब हम बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल एक मैकेनिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के तरीके से काम करता है। जब उसमें से बिजली पास होती है और वो एक आवाज पैदा करता है। आप एक बार स्ट्रक्चर देखिए, फिर मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी इसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं। सिंपल इलेक्ट्रिक बेल लेते हैं। एक तो होगा बैटरी, जहां से स्विच ऑन ऑफ होगा। एक आपको दिखाई देगा वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसके आसपास तार लपेटी होगी। बेल, अब ये बेल दो हिस्से होते हैं इसके। एक होता है गोंग, जिसके ऊपर जाकर हैमर बजता है, जैसे टन, आप देख सकते हैं। तो ये जो हिस्से होते हैं ये एक बेल के पार्ट्स होते हैं जरूरी। कॉन्टैक्ट स्क्रू भी आपको दिखाई देगा और उसके ऊपर एक मेटल का पीस दिखाई देगा। अब वो मेटल का पीस एक जो ऐसे करके है और एक ऐसे करके, दोनों डिस्टेंस पे है, दिख रहा है? चलिए, और ये जो मेटल का पीस है एक सीधे वाला, वो कनेक्टेड है हैमर के साथ, जिसके आसपास एक आप कह सकते हैं गोल चक्कर है। तो इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ध्यान से देखिए इमेज में। इलेक्ट्रोमैग्नेट के आसपास कॉइल जो है वो इंसुलेटिंग वायर की वो अपने आसपास चढ़ाई हुई है गोल गोल करके। जब करंट पास करेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगा। सामने जो इसके आयरन है वो अपनी तरफ को खींचेगा। जब वो आयरन को, जो सामने एक पीस है आयरन का, अपने पास खींचेगा तो होगा क्या, वो जो नीचे उसका हैमर का स्ट्रक्चर है वो जाके सीधा गोंग पे बजेगा। और जैसे ही करंट बंद हो जाएगा तो ये जो मेटल का पीस है ये इससे अलग हो जाएगा और डिस्टेंस पे आ जाएगा, और उसी डिस्टेंस पे आएगा जहां तक कॉन्टैक्ट स्क्रू फंसा हुआ है। आप एक बार वीडियो भी देख सकते हैं। हैमर क्या है? एक बड़ी सी आयरन की स्ट्रिप है जिसके बेस पे नीचे एक मेटल बॉल लगी हुई है, उसे हम हैमर बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बिल्कुल पास में रखा हुआ है ताकि जब करंट पास करे बैटरी में से तो क्या होता है, वो ऐसे करके स्ट्रक्चर जो है मैग्नेट की तरफ को जाता है। आयरन जो है मैग्नेट की तरफ को खींचा जाता है। जब वो ऐसे खींचा जाता है करंट जो है वो टूट जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर टूट गया पूरा का पूरा। अब जैसे ही स्ट्रक्चर टूट गया करंट बंद हो गया। करंट बंद हो गया तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट नहीं रहा, तो वो जो आयरन था जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास आया था वो आवाज करके वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता है। हैमर किस पे बजता है? एक स्फीयर के ऊपर जो मेटल का बना होता है उस पे आवाज करता है और बेल हमें सुनाई देती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि बेल कैसे बजती है। जी हाँ, आप चाहें तो वीडियो में एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। पर जाने से पहले मैं आप लोगों से दो क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, मैंने आपको बताया कि हम घर में
जब बिजली का लोड ज्यादा हो जाता है उसके लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, तो उस डिवाइस का क्या नाम है, और साथ में वो किस चीज का बना होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है या कम होता है, ये भी बताइएगा। तो ये थी आज की क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।